चैनल। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कोण की दृष्टि से भी तीन प्रकार के होते हैं, भुजा की दृष्टि से भी तीन प्रकार होते हैं। तो पढ़ते हैं पहले कोण की दृष्टि से। कोण की दृष्टि से त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज, तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज जिस त्रिभुज की तीनों कोण, जिस त्रिभुज का तीनों अंतः कोण 90 डिग्री से छोटा हो। अगर हम कोण ए, कोण बी और कोण सी माने तो तीनों 90 डिग्री से छोटा हो। कोण ए भी छोटा होगा 90 डिग्री से, कोण बी भी छोटा होगा 90 डिग्री से और कोण सी भी छोटा होगा 90 डिग्री से। तो हम इस तरह के त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री। अगर हम ए बी सी मान लें तो एंगल ए हो जाएगा हमारा 90 डिग्री से छोटा, एंगल बी मेरा हो गया 90 डिग्री के बराबर, एंगल सी हो गया हमारा 90 डिग्री से छोटा। तो वैसा त्रिभुज जिसके दो कोण 90 डिग्री से छोटे हो और एक कोण 90 डिग्री हो। इस त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। एक कोण अगर 90 डिग्री हो तो बाकी दो मिला के 90 होगा, तो जाहिर सी बात है दोनों कोण 90 डिग्री से छोटा होगा। तो त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। ये कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। तो अगर हम इसको ए बी सी मान लें तो एंगल ए एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो तो बाकी दो कोण मिला के 90 डिग्री से छोटा ही होगा। तो एंगल ए भी 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा, एंगल सी भी, एंगल बी हो जाएगा 90 डिग्री से बड़ा और एंगल सी हो जाएगा 90 डिग्री से छोटा। भुजा की दृष्टि से भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा। वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में समान हो। एक त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजा समान, ये तीनों समान, जितना ए बी उतना ही बी सी उतना ही ए सी, मीन्स ए बी भुजा बराबर बी सी भुजा बराबर ए सी भुजा। जिसकी तीनों भुजा समान हो तो उस तरह के त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण भी बराबर होते हैं, मतलब तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। तो तीनों मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज में तीन माध्यिका और तीन शीर्षलम। माध्यिका और शीर्षलम दोनों एक ही होता है क्योंकि वो भी मध्य में रहता है, शीर्षलम भी मध्य में रहता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों माध्यिका आपस में समान रहता है, तीनों शीर्षलम आपस में समान रहता है। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में समान हो। मान लेते एक त्रिभुज इस तरह का है, ये भुजा आपस में समान, तो दो भुजा समान तो इन दोनों के संलग्न कोण भी समान होते हैं। तो वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दो भुजा समान होता है, ए बी और ए सी समान है लेकिन बी सी समान नहीं है। दो कोण भी समान होगा, कोण बी बराबर कोण सी, बाकी कोण ए अलग सा होगा। इसमें एक शीर्षलम जो असमान भुजा पे शीर्षलम जो होता है वही उसका माध्यिका भी होता है, वो उसके मध्य से जाता है। ये इसकी माध्यिका जो है त्रिभुज को दो भागों में बांटता है, या शीर्षलम जो है त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटता है। बाकी ये दोनों माध्यिका आपस में समान होगा, ये दोनों शीर्षलम भी आपस में समान होगा। शीर्षलम अलग, माध्यिका अलग, लेकिन ये वाला माध्यिका और शीर्षलम दोनों सेम होगा और ये वाला माध्यिका जो है दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में भी बांटता है। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज।
विषमबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में समान नहीं हो, तीनों अलग अलग साइज के रहेंगे, तो वैसा त्रिभुज क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज। इसकी तीनों कोण भी अलग अलग रहेंगे, तीनों भुजा भी अलग अलग होगा।